गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। देखो बेटा, अपन ने बहुत 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं, 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पैकिंग एफिशिएंसी। इससे पहले आपकी बुक में एक टॉपिक है क्लोज पैकिंग, ठीक, उसको मैं लूँगी, लेकिन वो 3 डायमेंशनल है तो उसमें थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। इसका वीडियो मैं बाद में सेंड करूँगी। आज एक नया टॉपिक ले रही हूँ, पैकिंग एफिशिएंसी, वो आप यहाँ देखोगे। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? जब कोई सॉलिड एटम, जो सॉलिड स्टेट होती है किसी मैटर की, तो उसमें एटम एक दूसरे के बहुत पास पास रहते हैं, लेकिन एटम्स की जो शेप है वो है स्फीयर। तो जब एक दूसरे के बहुत पास पास ये रहते हैं, किसी भी तरह की ज्योमेट्री में रहें, तो भी कुछ स्पेस खाली रह जाती है। ये देखो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही होगी ये स्पेस। तो हम कहें कि 100% ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, नहीं कर रहा। देखो ये स्पेस खाली है, ये ठीक है। तो ये जो स्पेस यहाँ पे खाली है, उसको हमको निकालना होगा कि कितना ये फिल करता है एटम और कितनी स्पेस खाली रहती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन है, द परसेंटेज ऑफ स्पेस that is occupied by the atoms is known as packing efficiency। एटम्स ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है इसके अंदर, उस परसेंटेज को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते 100% स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, नहीं। देखो ये स्पेस जो है, ये जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रही हूँ, ये एकदम खाली पड़ा है। ये स्पेस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारा स्पेस है जो खाली है, क्योंकि आप खुद इमेजिनेशन करो, अगर हम बॉल्स को कितना भी पास पास रख दें, बॉल की शेप स्फीयर होने के कारण जब वो पास पास रहती है तो बीच की स्पेस खाली रह ही जाती है, ठीक है। तो हम ये कहें कि एक मान लो हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड या क्यूब वाला बॉक्स है और उसमें एटम्स हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि एटम्स इस क्यूब में पूरी जगह ऑक्यूपाई कर पाएंगे, कुछ जगह खाली तो रहेगी रहेगी। तो जितना परसेंटेज वो ऑक्यूपाई करते हैं उस स्पेस का, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। अब आती है यूनिट सेल की बात, है ना। तो अब मैं यूनिट सेल अपने पिछले टॉपिक पे चलूं, तो यूनिट सेल आप बताती हूँ। यूनिट सेल होती है जिसमें आपके, ये यूनिट सेल है जिसमें हर एक लैटिस पॉइंट के पास में 3 एजेस हैं, 3 एंगल्स हैं। देखो कैसे, ये आपका यूनिट सेल, इसमें हर एक लेटेस्ट पॉइंट के पास में 3 एजेस हैं। सॉरी, ये नहीं है, ये रही, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये 3 एजेस, ए बी सी, और 3 बॉन्ड एंगल है, कहीं भी आप देख लेना। तो 3 एजेस 3 बॉन्ड एंगल होते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। और यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक और पैरामीटर यही होता है। अब हमने बात की थी यूनिट सेल कितने टाइप की है, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेल आपकी सिंपल यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो मैं फर्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रही हूँ यूनिट सेल में। पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्ट निकाल रही हूँ, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी मैं आपके सामने रख रही हूँ। और सिंपल यूनिट सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एटम है वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं और कहीं भी नहीं रहते हैं। तो ये मान लो ये एक यूनिट सेल है क्यूब वाली, और यहाँ पे एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल में। और आपको ये भी बताया था कि इसका 1/8 पार्टिसिपेट करता है पिछले वीडियो में, इसलिए सिंपल यूनिट सेल में एक ही एटम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो 8 कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होते हैं। और मैं और बता दूं, ये इतनी दूरी नहीं होती है, तो हमने डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा एटम्स को दूर दूर बनाया है, मतलब जबकि एटम्स बहुत पास पास रहते हैं, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो हम ये कह सकते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स in unit cell upon volume of unit cell multiply by 100, ठीक है।
अब मैंने कहा है, फिर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये एटम इतनी दूरी पे नहीं है, ये पास में ही है, ये स्पेस आप भूल जाओ है क्या। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये एटम इस तरह से ही अटैच हैं, इस तरह से, तो ये जो एज है वो रेडियस का डबल है। बोलो है या नहीं? a इक्वल्स टू 2r है या नहीं? बिल्कुल। तो ये जो एज लेंथ है वो a इक्वल्स टू 2r है। ठीक, तो हम a इक्वल्स टू 2r ध्यान रखेंगे, एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन ध्यान रखेंगे। अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो वॉल्यूम, एटम्स पहले कितने पार्टिसिपेट करते हैं हम देखें तो सिंपल यूनिट सेल में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सिंपल यूनिट सेल में एक ही एटम पार्टिसिपेट करता है। दिखने को ये 8 एटम होंगे आपके पास, लेकिन हर एक एटम का 1/8 पार्ट ही पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका 1/8 पार्टिसिपेट करता है। तो जब 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है तो 8 एटम का 1 पार्ट होता है, ये 1/8 पार्टिसिपेट करता है, ये भी 1/8 है। तो 8 एटम का एक ही एटम माना जाएगा। ठीक, तो एक एटम का जो वॉल्यूम है, नंबर ऑफ एटम 1 और वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब। एटम स्फीयर होता है, स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्यूब है और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो a क्यूब होता है, a क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम देखें 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं a क्यूब की जगह 2r लिख दूं, a की जगह a इक्वल्स टू 2r होता है, जैसे कि आपको बताया ये दूर नहीं है, इतने पास पास है एटम। तो जब एटम पास है तो ये एज जो है वो 2r के इक्वल है, r एंड r। ठीक, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ तो आएगा a इक्वल्स टू 2r, तो 2r का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हम इसको जब सोल्व करते हैं तो 4/3 पाई और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 100। जब, और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है, तो जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो 52.4% के आसपास इसका आंसर आता है, जो आप निकाल सकते हो। तो सिंपल यूनिट सेल की, यानी एक अगर यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में हम देखें कि एटम ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, तो 52.4% के आसपास ऑक्यूपाई की गई है, बाकी स्पेस खाली पड़ी है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ समझ में आई होगी। अब दूसरी पैकिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की निकालेंगे। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बेटा क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं वो 8 कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं और एक बॉडी के अंदर भी होता है, बीच में होता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इतना हॉपचॉप हो जाएगा ये, इसके लिए एक नया डायग्राम बनाते हैं हम, और वो डायग्राम इस तरह का होगा। देखो आप, ये क्यूब है, और ये क्यूब में हम देखो नेमिंग देते हैं, ए, यहाँ से नहीं देखें, ए का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ठीक है, हमने इसको नेमिंग दे दी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये आगे वाला कॉर्नर और ये पीछे वाला कॉर्नर, ये ऐसा नहीं है कि सभी जगह एटम नहीं है, सब जगह एटम है, लेकिन मैं एक इस कॉर्नर पे एटम को रख रही हूँ, मैं एक इस कॉर्नर पे एटम को रख रही हूँ, और मैं एक एटम बीच में रख रही हूँ, और फिर मैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसके लिए मुझे 2 डायग्राम बनाने हैं। इस एक को थोड़ा यहाँ कर दें, ये 2 डायग्राम, 2 एंगल बनाने पड़ेंगे। बना लिए। अब मैं, एक एंगल हुआ AGH और दूसरा एंगल हुआ ADH। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी
एंगल ADH, ठीक है। तो AH स्क्वायर इक्वल्स टू AG स्क्वायर AGH, सॉरी AGH नॉट ADH, AGH, ये AGH। इसकी बात करती हूँ तो AH स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AG स्क्वायर और GH स्क्वायर, तो AG स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर, ठीक है। AH अगर हम देखें तो ये एज लेंथ है, A है, देखो आप ये A है, तो AH स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। ये भी A है और ये भी A है, तो AH स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, और स्क्वायर में हटाती हूँ तो ये हो जाता है √2A, ठीक है। और AH को अगर आप देखो तो √2A आता है, और इसको भी रहने दो, चलो AH स्क्वायर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं एक एंगल ADH की, तो एंगल ADH, ठीक है, और उसमें हम बात करें AD स्क्वायर इक्वल्स टू AH स्क्वायर प्लस DH स्क्वायर, ठीक है। AD स्क्वायर इक्वल AH स्क्वायर और DH स्क्वायर। अब AH स्क्वायर की वैल्यू हमारे सामने है 2A, तो 2A स्क्वायर, और DH है A, एज लेंथ हो गई, तो ये A स्क्वायर, तो AD स्क्वायर हुआ 3A स्क्वायर। स्क्वायर में हटा दूं तो AD होता है √3A, और AD इक्वल्स टू होता है 4R। देखो 4R कैसे, ये R, ये R, ये R, ये R, तो बोलो 4R हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो AD मतलब 4R हो गई, 4 रेडियस है, एक इस स्फीयर की, एक ये स्फीयर, एक ये स्फीयर और एक ये स्फीयर, तो AD इक्वल्स टू 4R, और मैं 4R इक्वल्स टू √3A करूं तो A इक्वल्स टू होता है बेटा 4/√3R। ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए, ये क्वेश्चंस में भी आता है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो A इक्वल्स टू होता है 4/√3R, और सिंपल यूनिट सेल में मैंने आपको बताया A इक्वल्स टू 2R होता है, यहाँ होता है A इक्वल्स टू 4/√3R। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। तो बॉडी सेंटर्ड में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 एटम पार्टिसिपेट करते हैं, एक तो कॉर्नर्स का एक, और एक जो बॉडी के बीच में वो पूरा इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो नंबर ऑफ एटम 2 और इनका वॉल्यूम है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो A³ मल्टीप्लाई बाय 100। अब अगर हम कहें 4 2 जा 8/3πr³, और A की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 4/√3r³, r का क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। देखो A को R की फॉर्म में मुझे इसलिए लाना पड़ता है कि R से R कैंसिल हो जाए, A और R तो कभी कैंसिल हो नहीं सकते, तो मैं इसके लिए R को R से कैंसिल करने के लिए A और R में रिलेशन निकाल के लेके आती हूँ, ठीक है। तो अब बेटा अपन देखो A और R में जब रिलेशन निकाल के लाते हैं, r³ से r³ जब कैंसिल हो जाएगा, और पाई की वैल्यू जब हमारे पास में है 3.14, तो ये हमेशा आ जाएगा लगभग 68% के आसपास आता है। तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, वापस से देख लीजिएगा कि एक क्यूब है, और क्यूब में मैंने 3 एटम रखे हैं, एक एटम सब जगह है, कॉर्नर्स पे हैं, और एक बॉडी के बीच में, लेकिन मैंने एक आगे एक पीछे और एक बॉडी वाले को लेके काम किया है, और मैंने इनकी लेबलिंग कर दी है। लेबलिंग करने के बाद मैंने ये बोला कि जो AH है, 2 ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2, ये वाला। तो मैंने कहा AH स्क्वायर जो है वो AG स्क्वायर और GH स्क्वायर है, AG स्क्वायर और G पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैंने A और ये एज लेंथ है A और A, तो AH स्क्वायर हुआ 2A स्क्वायर, ठीक है। अब हम दूसरे ट्राइंगल पे आते हैं। दूसरे ट्राइंगल में देखते हैं AD स्क्वायर जो है
वो AH² और DH² का सम है। तो AT² इक्वल टू AH² प्लस DH², और AT² जो है वो AH² आपके सामने पहले ही आ गया 2A², इसीलिए हमने इसको यूज किया है कि इसकी हेल्प से हम इसकी जो लेंथ है वो निकाल सकते हैं। तो 2A² प्लस DH जो है वो एज लेंथ है, तो AT² इक्वल टू 3A², और स्क्वायर में हटाती हूँ तो वो आता है √3A। AT इक्वल टू होता है 4R, तो 4R इक्वल टू √3A, और A इक्वल टू 4/√3R। A और R में मैंने रिलेशन निकाल दिया फॉर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला वो रखते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर ऑफ एटम्स, एक ही एटम नहीं है, 2 एटम है बॉडी सेंटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो A³ है, मल्टीप्लाई बाय 100। A और R में जब रिलेशन निकालते हैं तो A इक्वल टू होता है 4/√3R का क्यूब। R³ से R³ जब कट जाता है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो आती है 68%। तो यहाँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं चल रही हूँ थर्ड वाली पैकिंग एफिशिएंसी में, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी किस तरह निकालते हैं वो अपन देखेंगे डायग्राम से। तो देखो थर्ड यूनिट सेल जो है वो हमारी है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरी यूनिट सेल जो हमारे कोर्स में है। पहली थी सिंपल यूनिट सेल, सेकंड थी बॉडी सेंटर्ड, और मैं जो थर्ड की बात कर रही हूँ वो है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपको मैं बता दूं 8 एटम कॉर्नर्स पे होंगे और एक एक जो है वो फेसेस पे भी होगा। अब 8 कॉर्नर्स का तो एक एटम होता है, बार बार मैंने बोला, और जो फेसेस पे है वो पूरा एटम पार्टिसिपेट नहीं करता उस यूनिट सेल में, आधा करता है। तो 6 फेसेस का हाफ कर लो तो 3 हो जाता है, ठीक है। तो 3 और कॉर्नर्स को मिला के 1 और, तो 4 एटम पार्टिसिपेट करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो अब हम बात करते हैं, देखो फेस सेंटर्ड की, ये मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाया है, और इस डायग्राम में हम लेबलिंग कर लेते हैं। तो A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। अब हम फेस सेंटर्ड में क्या करते हैं, एक फेस को ले लेते हैं, जैसे एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, एक एटम यहाँ होगा, ये फेस है ऐसे, और इसमें हम एक डायगोनल बना लेते हैं, ये डायगोनल बना लिया। अब इसमें मैं एक एंगल की बात करती हूँ, एंगल ABD, एंगल ABD, BD² इक्वल्स टू AD² प्लस AB², ठीक है। मतलब BD² जो है वो AD और AB का सम स्क्वायर है पाइथागोरस थ्योरम से। तो BD² AD² AD एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, तो A² प्लस A², BD² इक्वल्स टू 2A², BD², अब BD कर दूं, स्क्वायर हटा दूं तो ये होता है √2A, ठीक है। और आपको मैं बता दूं BD जो है वो 4R के इक्वल है, 1 2 3 एंड 4, तो 4R के इक्वल हुआ, तो BD इक्वल्स टू 4R, तो मैं लिख सकती हूँ 4R इक्वल्स टू √2A, A इक्वल्स टू 2√2R। ये है फेस सेंटर्ड में एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको सबको पता है। पैकिंग एफिशिएंसी होता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। वॉल्यूम ऑफ एटम्स, बोलो फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, फेस सेंटर्ड में 4 एटम पार्टिसिपेट करते हैं, अभी मैंने आपको बताया है। तो 4
मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने 4/3 क्यों लिया, क्योंकि एटम का शेप स्फीयर जैसा है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। अब ए और आर में आपके सामने रिलेशन है, तो 16/3 पाई आर क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 2√2 आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो करीब करीब आपकी 74% के आसपास आती है जब आप इसको सॉल्व करते हो। तो आज वाले वीडियो में अपन ने देखा पैकिंग एफिशिएंसी को लेके कि फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और आपके जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें जो एटम्स हैं वो स्पेस को कितना ऑक्यूपाई करते हैं। तो 74% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो जो बाकी स्पेस है वो खाली है, वेकेंट है। 100% ये एटम अपनी स्पेस को उस जगह को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आया होगा।